अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस के लेक्चर्स कंटिन्यू है। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करके अगली एक्सरसाइज 4.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और हम कराते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम तक एक्सरसाइज 4.1 के लैंग्वेज क्वेश्चन हम करा रहे थे, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का तस्करा था। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बट आपको याद होना चाहिए कि मैट्रिक्स आपके पास हो, हाँ, यहाँ बात करें एक मैट्रिक्स की, हम बात करते हैं मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 3 5 4। आप क्या कमेंट्स करेंगे? नंबर 1 आप कमेंट्स करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ओवर आर का मतलब बिलोंग करता है, इसके तमाम एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए मतलब जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें तो ये टर्म तो ऐसी आ जाएगी। यहाँ आयोटा नहीं है, ऐसी आ जाएगा, 5 और 4 के बराबर आएगा। इसका मतलब ए कॉन्जुगेट ए के बराबर हासिल हुआ। अगर ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो उस सूरत में उस मैट्रिक्स का रिज़ल्ट जो है वो कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ये बात जहन में हो तो हम आगे काम कर सकते हैं। बेटा यहाँ अच्छा एक प्रॉपर्टी और भी आपको बताई गई थी कि मैट्रिक्स ए लिखा हुआ हो, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर के कॉम्प्लेक्स है, तो ये बार के पर भी आएगा, ए पर भी आएगा। ठीक है, के अगर के में 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा लिखा हुआ है तो बार उस पर अप्लाई होगा, उसको चेंज कर देगा, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब बेटा ये एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1, उसका ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कहा जा रहा है शो डैट एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज, ये एक एक्सप्रेशन है, प्रूफ करना है ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। ए इज़ रियल एंड सिमेट्रिक एंड बी इज़ रियल एंड एक्सू सिमेट्रिक। ए में दो खास बातें हैं, नंबर 1 रियल है, नंबर 2 सिमेट्रिक है। बी में भी 2 खास बातें हैं, रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे गिवन डैट क्या गिवन है बताइए? ए इज़ रियल, ए रियल है एंड सिमेट्रिक है। ये बात आपको गिवन है, ए रियल है और सिमेट्रिक है। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होगा? जब ए का कॉन्जुगेट लेंगे तो ए ही के बराबर आएगा और ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के बराबर हासिल होगा। ये रियल की प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ है। एंड आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है बी जो मैट्रिक्स आप इस्तेमाल करें वो रियल है एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। ये बात आपको बता दी गई। बी क्या है? रियल है, स्क्यू सिमेट्रिक है। रियल होने का मतलब है बी पर जो कॉन्जुगेट आएगा वो बी के बराबर आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर मिलेगा, माइनस बी के बराबर होगा। सिमेट्रिक में सेम होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन आता है। टू प्रूव, अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या प्रूफ करना है? एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न। ये जो ए प्लस आयोटा बी है ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। ए प्लस आयोटा बी, बी आ हर्मिशन मैट्रिक्स।
बी आ हर्मिशन मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक हर्मिशन मैट्रिक्स है बेटा, इसको हमें प्रूफ करना है। तो लेट का लिया जाए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक मैट्रिक्स सी मिल जाएगा, उस सी को ए प्लस आयोटा बी का नाम दे दें। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स हर्मिशन है या नहीं है, हाउ टू चेक? दो काम करने, नंबर 1 कॉन्जुगेट लेना है, नंबर 2 ट्रांसपोज करना है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, बेटा इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए, तो सी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम, ए प्लस आयोटा बी इसका होल कॉन्जुगेट। बाय प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट बांट देंगे, ए का कॉन्जुगेट आएगा, आयोटा बी इसका कॉन्जुगेट पढ़ा जाएगा। अब ए का कॉन्जुगेट रहा, कॉन्जुगेट आयोटा पे अप्लाई होगा, तो आयोटा पे अप्लाई होगा माइनस आयोटा हो जाएगा और बी का कॉन्जुगेट लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात पहले डिस्कस की गई। ए रियल है, उसका कॉन्जुगेट ए के बराबर है, बी रियल है, उसका कॉन्जुगेट बी के बराबर है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया। तो बेटा सी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई ए माइनस आयोटा बी के बराबर आ गई। ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम क्या करें, ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व किया जाए। तो सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का लिया जाएगा, ए माइनस आयोटा बी इसका ट्रांसपोज का लिया जाएगा। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, आयोटा बी ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज, अब ये ए ट्रांसपोज रहा, आयोटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा। ये सी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज रहा। अभी हमने थोड़े पहले डिस्कस किया ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। बी स्क्यू सिमेट्रिक है, क्वेश्चन पढ़ें तो बी स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस बी आ जाएगा। तो बेटा ये ए आ जाएगा और ये माइनस बी आ जाएगा। ये रहेगा ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी। सी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। देखो ए प्लस आयोटा बी सी के बराबर है, इक्वेशन 1 के मुताबिक ए प्लस आयोटा बी सी के बराबर है। तो हमने क्या करना है, हवाला देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ए प्लस आयोटा बी सी के बराबर है, तो डैट इम्प्लाइज सी इज हर्मिशन। और सी का मतलब क्या है, सी एक मैट्रिक्स है, ए प्लस आयोटा बी, सी हर्मिशन है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हर्मिशन है। तो इसका मतलब होगा ए प्लस आयोटा बी, ये एक्सप्रेशन जो है वो एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। बेटा इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हमने आप काफ़ी डिटेल में 7-8 लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश की। अब हम स्टार्ट करते हैं एक और एक्सरसाइज 4.2। ये 4.2 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का यूज़ आप चैप्टर नंबर 5 में भी करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 4.1 में भी जो है जब 3 चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो उस चैप्टर नंबर 3 में भी इस एक्सरसाइज को हम यूटिलाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में चंद बेसिक बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एक टेक्निक से करने हैं। उस टेक्निक का नाम है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। क्या नाम है? एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। एक मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे नाम है रॉ ऑपरेशन, रॉ वाइज काम किया जाएगा। इन 3 स्टेप का नाम जो है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन है।
ये हमें अलाउ है। नंबर 1, हमें एक मैट्रिक्स में फॉलोइंग ऑपरेशन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं। हमें अलाउ है इंटरचेंज एनी 2 रोज। मैट्रिक्स में जाकर हम किसी 2 रो को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या माने हुए, ये मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स हमारे पास है और इस मैट्रिक्स में नंबर लिखा हुआ है 1 4 5 2 3 5 10 4 6 लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स है। अगर आपका दिल चाहे या ज़रूरत पड़ने पर रॉ 1 रॉ 2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज रॉ 1 और रॉ 2 डिपेंड करता है, क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ज़रूरत पड़ती है इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंज करने पर तो ये रॉ उधर शिफ्ट हो जाएगी 2 3 5 1 4 5, ये रहेगा 10 4 6 अपनी जगह रहेगा। ये एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये मैट्रिक्स आया किसे, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से हासिल किया गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स दिया जाए तो किसी 2 रो को, फर्स्ट सेकंड को, फर्स्ट थर्ड को, फर्स्ट फोर्थ को या सेकंड थर्ड को, किसी 2 रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। ये पहला ये स्टेप हमें अलाउ है। दूसरा स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रॉ। एक रॉ को मल्टीप्लाई कर दें बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। किसी एक रॉ को आप सेलेक्ट करेंगे, अ सिंगल रॉ, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हमें अलाउ है। जैसे हम बात करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 और 1 1 2 5 1 6 7 लिखा हुआ है। अब हम सेकंड रॉ को पिक कर लें। इस सेकंड रॉ को हम पिक करें, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय रॉ 2, तो लेकिन याद है इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 मल्टीप्लाइड बाय रॉ 2, तो रॉ नंबर 2 में मौजूद सारी एंट्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर ये काम करते हैं। कब ज़रूरत पड़ती है वो हम सवालात में समझाते हैं। 2 3 1 1 6 और 7 सही। ये आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स को हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें अलाउ है, क्या कर सकते हैं, 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रॉ, एक रॉ को ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक रॉ को भारी किया जा सकता है, एक रॉ को हल्का भी किया जा सकता है। क्या मतलब हल्का करने का, ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, ये है 6 3 और 9 है, 2 1 5 1 2 2 लिखा हुआ है। रॉ नंबर 1, इसको हल्का किया जा सकता है, इसको लाइट किया जा सकता है। 6 3 9 तीनों मेंबर जो है एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं 3 से। तो डिवीज़न तो हमें अलाउ नहीं है। हम क्या लिखेंगे, 1/3 रॉ नंबर 1। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक रॉ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी हमें अलाउ है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं, ये भी अलाउ है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये भी अलाउ है। बट 0 नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब रॉ नंबर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें 1, यहाँ 3 आ जाएगा। ये 2 1 5 रहेगा, 1 2 2 आपको मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो ये आपने सेकंड रॉ अटैम्प्ट कर लिया। अब बताइए, आगे काम करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछते हैं। x - 2y और माइनस इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। 2x - y, 2x - y या 3x
माइनस वाई और इसको हम ये लिखा हुआ है 1। इसको हमें सॉल्व करना है। मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, इसको मैं ये प्लस का वाई लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। हाउ टू सॉल्व करने के लिए मैं कहूँ वाई को डिलीट कर दें। वाई को डिलीट करना है तो आप कहें सर नीचे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वाई का कोएफिशिएंट सेम रहे। फर्स्ट इक्वेशन ऐसी रही, इक्वेशन 1 को तो ऐसे लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, ये ऐड होगा तो 7x हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ है तो ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 6/7 आ गई। तो ये एक तरीका हमारे पास है, किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो एलिमिनेट करना है तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। अब तीसरी रॉ समझने में आपको आसानी रहेगी। हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करें, बिलीव करें आगे पूरी एक्सरसाइज 4.2 इसी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन पे बेस करती है। कंप्लीट चैप्टर 5 इसी रॉ ऑपरेशन पे बेस करता है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन तो बहुत आसान से हैं। तो किसी दो रॉ को इंटरचेंज कर दें, एक रॉ को आप भारी कर दें एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, एक रॉ को हल्का कर दें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रॉ, एक रॉ को मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से। अब तीसरा जो हम बात बता रहे हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल of one row to another row। क्या कहा जा रहा है? मल्टीपल ऑफ वन रॉ, एक रॉ को मल्टीपल ले लें और फिर ऐड कर दें किसी एक दूसरी रॉ में। एक रॉ को मल्टीपल, सिंपल एडिशन अलाउ नहीं है, एक रॉ को सेकंड रॉ में ऐड नहीं कर सकते। एक रॉ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 3 से। जो जवाब आए उसको आप दूसरी रॉ में ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे किया, एक रॉ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो जवाब आया उसको सेकंड रॉ में फर्स्ट रॉ के साथ ऐड कर दिया गया। इस बात को मैट्रिक्स की लैंग्वेज में हम यूँ पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 और 3, 2 2 और 1, 1 4 और 6 लिखा हुआ है। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब ये मैट्रिक्स ए है। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ वन रॉ, एनी मल्टीपल ऑफ वन रॉ। एक रॉ को किसी खास रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2। अब आप क्या कर सकते हैं, एक रॉ को ले जाकर दूसरी रॉ में क्या कर सकते हैं बताइए? अब मल्टीपल लेने के बाद ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो कहा गया है मल्टीपल ऑफ वन रॉ, एक रॉ का मल्टीपल लें। अब ये हमारे पास रॉ नंबर 1 है, ये रॉ नंबर 2 है। मैं नीचे जो है वो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को ख़त्म कैसे करूं? आप कहेंगे इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। फर्स्ट रॉ को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रॉ में ऐड कर दें। लिखेंगे कहाँ? क्या करना चाहते हैं हम? ऐड करना चाहते हैं, रॉ नंबर 2 में ऐड करना चाहते हैं। किसकी मदद से? रॉ नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये -2 से मल्टीप्लाई किया, ये अमल क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ वन रॉ। फिर क्या किया आपने? उसको एक और रॉ में ले जाकर ऐड कर दिया। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि नीचे 0 आ जाए। 0 लाने के लिए आप, जैसे अभी हमने किया था, 0 लाने का मतलब ख़त्म करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। सिंपल 2 से नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो -2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका ये है, कहाँ ऐड करना है? रॉ नंबर, पहले क्या करना है? ऐड करना है। पहले क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो एडिशन वाली बात लिखेगी। किसकी मदद से? मल्टीपल की मदद से। फिर मल्टीपल वाली रॉ लेंगे
और उसमें एडिशन का साइन लिखेंगे। अब बताइए एक नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये नज़र नहीं आएगी, वर्चुअल होगी। सही, -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 -4 -6, क्या होगा ये -2 -4 -6 होगा। फिर आपने ले आकर ऐड करना है, एडिशन जो है वो रियल होगी। इस -2 + 2 को ऐड कर दें, 0 आ जाएगा। इस -4 2 को ऐड कर दें, -2 हो जाएगा। -6 1 में ऐड कर दें, -5 हो जाएगा। ये रहेगा 1 2 3 अपनी जगह रहेगा, 1 4 6 अपनी जगह रहेगा। अभी हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। बस याद रहे कि एक रॉ को सेकंड रॉ में ले जाना है तो आपने क्या करना होगा, ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। इसको हम यूँ समझाते हैं क्लास में कि आप किसी घर जाते हैं तो आप अच्छा तरीका ये है कि खाली हाथ नहीं जाते, कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने का मतलब आप लोडेड हो गए, आपने अपने ऊपर लोडेड हो गए, कुछ सामान ले लिया, फिर वो लोड उठा कर लेके जाते हैं और सारा लोड अपने दोस्त के घर में उड़ेल देते हैं। वो सारा का सारा आपके दोस्त के घर में चला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इस रो को लोड किया गया और दूसरी वाली रॉ में गए, सारा का सारा यहाँ पे हमने फेंक दिया या उसको दे दिया और ख़ाली हाथ वापस आ गए। तो ये खाली हाथ वापस आ गया और अपना जो लोडेड था, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो दोस्त के घर में छोड़ा है। अब दोस्त के घर की हालत चेंज हो गई, ये चेंज हो गई। आई होप ये क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, 3 स्टेप हैं। इंटरचेंज एनी 2 रोज, किसी 2 रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। एक रॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रॉ बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, एक रॉ को ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट है हमें ज़ीरो बनाने के लिए काम करना होगा कि हम एक रॉ का सिंपल एडिशन हमें अलाउ नहीं है, 2 रॉ को आपस में ऐड नहीं कर सकते। एडिशन करनी है तो हमारा जो कल्चर है कि हमें एडिशन करनी है, खाली हाथ एडिशन नहीं करनी। अपने आप को लोड करना है, अपनी एक रॉ को लोड करनी है, फिर ले जाकर हम दूसरी रॉ में ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रॉ को हम मल्टीपल लेंगे और ले जाकर दूसरी रॉ में ऐड कर देंगे। आप देखते हैं इस तरह से हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। आ न्यू मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या मतलब, ये फ़र्ज़ करें मैट्रिक्स ए है, इंटरचेंज करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिला है, ये मैट्रिक्स बी है, इसको हम ये साइन लिखा जाता है इक्विवेलेंट। क्या है साइन, ये इक्विवेलेंट, और उसके ऊपर आर लगा देंगे। मतलब ये नया मैट्रिक्स मिला है रॉ ऑपरेशन के बाद। ये मैट्रिक्स ए है, ये नया ऑपरेशन मिला है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के बाद। ये मैट्रिक्स ए है, ये नया मैट्रिक्स मिला है रॉ ऑपरेशन के बाद। ये मैट्रिक्स ए है, नया मैट्रिक्स मिला है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के बाद। तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक न्यू मैट्रिक्स बी हासिल होगा, उसको क्या पढ़ेंगे, रॉ इक्विवेलेंट। ये रॉ इक्विवेलेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसे लिखा जाएगा बी रॉ इक्विवेलेंट ए, टू डिनोट बी इज रॉ इक्विवेलेंट टू ए पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इन तीनों स्टेप की एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, और दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।